नहीं पाते और सभी लोग इसके लिए आगे नहीं आते। क्या हमने देखा था अभी विदेश में जो अमेजन का जंगल है उसमें आग लगी थी, पूरी वर्ल्ड में आवाज़ फैली थी और पूरा वर्ल्ड उसको बचाने की प्रयास कर रहा था। हसदेव जंगल को अपने भारत में अधिकतर अभी यहीं पर देखा जाए तो इंदौर में इन लोगों को पता नहीं है हसदेव जंगल क्या है। अरे जिनको नहीं पता है वो मूर्ख, उसकी वजह से तो हम लोग जिंदा है। इन जंगलों की वजह से ही हम जिंदा है। अगर आज हम उनके लिए नहीं खड़े हुए, क्योंकि जंगलों से हम हैं, इसलिए हम जंगलों का हनन सहन नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा विरोध प्रदर्शन हमेशा होता रहेगा। अगर जंगलों के ऊपर ऐसे जंगलों को काटा जाएगा तो यहाँ पर प्रदर्शन होता है। पर जैसे बात है, हवा एक ही व्यक्ति को नहीं चाहिए, हवा सबको चाहिए, ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए ना। आने वाले पिछले समय में आपने कोविड को देख लिया था, कहाँ भाग रहे थे इंसान, कहाँ भाग रहे थे? जंगलों में भाग रहा था, गाँव की तरफ भाग रहे थे, कोविड में आप शहरों में भाग रहे थे। जो कोरोना काल में कोविड हुआ था, कितने आदिवासी को कोविड हुआ था किसी को, क्योंकि जंगल में सेफ रहे थे, उन्हें ऑक्सीजन मिल रही थी। और जंगल और आदिवासियों की शान है, क्योंकि जंगल में शुरू से आदिवासी रहता है और उनको मालूम है कौन सा पेड़, एक पेड़ का नाम जानता है, एक पशु पक्षियों का नाम जानता है। वो जंगल में आदिवासी अपने सर्व संगठन स्थापित, क्योंकि उद्योगपति की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ पैसे वाला होता है, उनको सिर्फ प्रॉफिट का मतलब, कोई जाति धर्म से मतलब नहीं होता है। पर सरकार तो कहती है जो जंगल को बचाने की बात करते हैं और वो या तो ये नक्सलवादी संगठन से तत्पर रहते हैं। देखिए, नक्सलवादी संगठन को अगर छत्तीसगढ़ में देखे जाए, मध्य प्रदेश, झारखंड में देखे जाए, सरकारें बनी हुई है, नक्सलवाद कहाँ से फैल रहा है? कांग्रेस की सरकार में भी नक्सलवाद होता है, बीजेपी की सरकार में भी नक्सलवाद। इनको बढ़ावा कौन देता? सरकार ही देती है इनको बढ़ावा। कहाँ से आते हैं नक्सलवाद? के लिए ही वो आगे बढ़ती है और वो नक्सलाइट देते हैं, आतंकवादी देते हैं, चोर करते हैं। जैसे अभी हसदेव जंगल से 10,000 घर उजड़ के जाएंगे, तो ये क्या समझेंगे? चाहे शराबी बनेंगे, या तो चोरी करेंगे, या तो डकैती करेंगे, या तो कुछ भी करेंगे। ये गलत धंधा इन्हीं से करेंगे ना। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो ये काम तुरंत करेंगे। और जैसे जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ही यहाँ जो जीव जंतु इस पृथ्वी पर, धरती पर जो ऑक्सीजन से ही जिंदा है, ना कि कोई भगवान से, ना किसी से जिंदा है। यहाँ पर भगवान ने देख लिया होगा, भगवान ने कोरोना के समय भगवान ने कोई काम नहीं आया ना। ये जो भी आया है ऑक्सीजन ही। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करता है? पेड़ पौधे। और वही जो दवाई, जो बीमारी होती है, तो बीमारी होती है तो ये भी जो जड़ी बूटी होती है, जो गोलियाँ बनती है, वो सब की सब वहाँ से मिलता है हमें, जंगलों से। और जो जंगल से जो औषधियाँ मिलती है उसी से दवाई बनाई जाती है। और ये लोग ये समझ नहीं रहे हैं। और जो आपने एक सवाल कहा ना कि नक्सलाइट का है, नक्सलाइट खुद ही वही है जो उद्योग, जो कंपनी वाले हैं ना, वही नक्सली है और वही है। क्यों? क्योंकि वो पैसे के खातिर वो सबको नष्ट करने के लिए तुला हुआ है। सरकार ने विशेष प्रावधान दिया है, पैसा एक्ट दिया है, तो पैसा एक्ट से तो आपकी ग्राम पंचायत के बिना अनुमति में तो खदान नहीं होगी। ये नाम है, सिर्फ दिखावा है, लोगों को उलझा देते हैं कि ये आपके लिए कानून है। आपने यहाँ पर देखा होगा, वन संरक्षण अधिनियम से करीबन 8 से 9 संशोधन किए गए हैं। उसमें सब की सब झूठे हैं। मतलब वहाँ पर बोलते रहे हैं कि संरक्षण किया जाएगा जब वनों को, लेकिन संरक्षण का कोई नहीं हो रहा है। और ये औद्योगिक बोल रहे हैं ना, उद्योग से कितना होता है? भूमि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, और जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जो क्लाइमेट, जलवायु। और इसी तरह सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चल रही है, हसदेव बचाओ सेव हसदेव का हैशटैग सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि हसदेव बचाने के लिए एक नई पहल किए जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवाहर, नमस्कार।